अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस ड्रेस की कटिंग शेयर करने वाले हैं। तो ये बहुत ही प्यारा ड्रेस है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं इस ड्रेस की कटिंग कैसे होगी। और तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लिया है, 2 फोल्ड। और हम पहले बैक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने एक स्ट्रेट मार्क खींच लिया है। अभी हमने 1 इंच पर एक मार्क करना है और इसको भी स्ट्रेट कर लेना है इस तरह से। और अभी हमने यहाँ से लेकर 7 इंच पर एक मार्क करना है और फिर 14 इंच पर एक मार्क करना है और इसको भी स्ट्रेट कर लेना है इस तरह से। सो हमने अभी शोल्डर लेना है। तो शोल्डर हम लेंगे 7 इंच और ये 1 इंच का जो हमने निशान लगाया है वहाँ से हमने आर्म होल का मार्क करना है। 1 इंच हमारा डाउन रहेगा शोल्डर। तो यहाँ से मैंने 3 इंच पर मार्क किया नेक के लिए और यहाँ से हमने डाउन कर देना है शोल्डर इस तरह से। इस तरह से यहाँ से हमने नेक की चौड़ाई लेना है 3 इंच और हमने फ्रंट नेक की भी 3 इंच लेना है और बैक नेक की 1 इंच ही रहेगा। इस तरह से हमने बॉक्स बना लेना है और इसको गोलाई दे देना है। ये हमारा फ्रंट नेक रहेगा। यहाँ से हमने चेस्ट का मार्क करना है। तो हमारा 9 इंच पर हमने लिया है और 1.5 इंच मार्जिन है और यहाँ से हमने 8.5 लिया है और 1.5 मार्जिन लिया है। तो इस तरह से हमने दोनों मार्क को इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ से हमने बैक नेक को भी गोलाई दे देना है कुछ इस तरह से। अभी हमने आर्म होल का सेंटर लेना है यहाँ से और इस तरह से 2 से 3 सूद हमने आगे की तरफ बढ़ाना है और पीछे की तरफ 2 से 3 सूद बढ़ाना है। ये जो हमारा पीछे का है वो हमारा फ्रंट नेक रहेगा और ये जो आगे की तरफ हमने थोड़ा सा बढ़ाया है 2 सूद, वहाँ से हमारा बैक नेक रहेगा। इस तरह से हमने यहाँ से गोलाई देना। तो हम बैक की कटिंग कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ से गोलाई देंगे आर्म होल। इस तरह से हमारे आर्म होल में कोई भी जोड़ नहीं आएगा और हमारा परफेक्ट फिटिंग रेडी होगा। अभी यहाँ से हमने दामन की चौड़ाई लेना है। हमने 15 इंच लिया है, यहाँ से मार्क कर लेना है और इसको भी स्ट्रेट कर लेना है। सो गाइस, इसमें हिप का निशान नहीं लगाएंगे। इस तरह से हमने डायरेक्टली लाइन की तरह ही कट करना है। अभी हमने यहाँ से 8 इंच पर एक निशान लगाया और यहाँ से दामन का सेंटर लेना है इस तरह से और इसको यहाँ से हमने गोलाई देना है क्योंकि उस मॉडल का भी गोल में ही दामन कटा हुआ है, इसलिए हमें अच्छे से शेप में गोलाई दे देना है। ये कुछ अच्छा शेप नहीं आया तो इस तरह से हमने गोलाई देना है। ये शेप अच्छा है, इस तरह से हमने गोलाई दे देना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो हमने अभी इसको कट करना है। यहाँ से हमने इस तरह से कटिंग करना है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कटिंग करना है स्मूथली। तो ये हमारा बैक पार्ट कट गया। अभी हमने कमर पर एक छोटा सा कट लगा देना है और हमारे बैक नेक को भी इस तरह से कट कर देना है। तो इसमें भी छोटा सा कट लगा देना है। अभी हमने फ्रंट की कटिंग करनी है। तो इस तरह से मैंने 2 फोल्ड कर लिया है फ्रंट पार्ट को। इसी तरह से हमने बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पर अच्छे से बिछा देना है फैब्रिक को। पहले फैब्रिक को सही कर लेना है इस तरह से और फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पर इस तरह से अच्छे से बिछा लेना है। ये हमारा बैक है और हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने पहले कटिंग करनी होगी गाइस। मैं जिस तरह से मैं कटिंग करूँगी उसी तरह से ही कटिंग करना है। तो इस तरह से हमें यहाँ से पहले कट कर देना है। यहाँ से हमें पहले सीधा कट करना है, फिर यहाँ से शोल्डर की कटिंग कर देंगे इस तरह से।
तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं इसका कॉलर इस तरह से, तो इतनी ही हमने चौड़ाई और लंबाई रखनी है क्योंकि हम टाई वाला कॉलर बना रहे हैं। तो ये हमारे फ्रंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हमने स्लीव्स के लिए माप करना है इस तरह से। तो हमारा स्लीव्स 10 इंच आया है, तो हम 10 इंच पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे आर्महोल का शेप देना। तो हमने पहले ये हमारा स्लीव्स है, इसको हमने अलग करना है क्योंकि दोनों स्लीव्स एक में ही है। तो इस तरह से हमने पहले अलग अलग कर लिया। इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया। ये 10 इंच आ रहा है, तो यहाँ से हमने दूसरी स्लीव्स को भी इसी तरह से फोल्ड कर लेना है और 1 बाय 1 रख कर इसके ऊपर इस तरह से बराबर से हमने रख कर फैब्रिक को और स्लीव्स की माप लगाना है। तो इस तरह से हमने लगा देना है। पहले सही से फैब्रिक को रखना है, सेट करना है। यहाँ से हमने 21 इंच पर मार्क किया और इसको स्ट्रेट कर लेना है। अभी हमने 10 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से हमने डाउन 3 इंच पर करना है इस तरह से, और इसका सेंटर लेना है यहाँ से, और यहाँ से हमने स्लीव्स की गोलाई दे देनी है। इस तरह से हमने शेप देना है। यहाँ से हमने 7 इंच पर लेना है इस तरह से, और अभी हम स्केल की हेल्प से इसको भी अच्छे से शेप दे देंगे। इस तरह से। तो ये हमारे स्लीव्स का माप है। अभी हमने इसको यहाँ से कटिंग करना है। और यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। इस तरह से हमने स्लीव्स को भी कट कर देना है इस तरह से, और बीच में कट लगा लेना है छोटा सा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड पे, और सपोर्ट करें। इस तरह से हमने सीधे पर एक सीधी फैब्रिक पे सीधी फैब्रिक रख कर इसको यहाँ से कट करना है थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारा फ्रंट में जॉइंट होगा। इस तरह से कट लगा लेना है। यहाँ से हमने मार्क करना है 7 इंच पे, और फिर इसको बीच में कट लगा लेना है।
तो ये इस तरह से हमने खास पट्टी के लिए कट लगा लिया बीच में। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम इसकी स्टिचिंग की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे।